मूल रूप से मिर्जापुर के चुनार के रहने वाले एफसीआई के पूर्व अधिकारी अपनी पत्नी के साथ एडीए कॉलोनी नैनी इलाहाबाद प्रयागराज में रहते थे। वह अपना 3 मंजिला मकान वहाँ एडीए कॉलोनी बनवाया है और वही तीसरे मंजिल का काम कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। राजमिस्त्री का 20,000 रुपया बकाया था। पैसा मांगने के लिए गया, उसी बात में उनसे विवाद हुआ और राजमिस्त्री ने हथौड़े से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया। उनकी शोर को सुन करके पत्नी आई पास में, मीना श्रीवास्तव की भी राजमिस्त्री ने हथौड़ी से प्रहार कर हत्या कर दिया। मामले का राजफाश पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आपको ले चल रहे हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को प्रयागराज के नैनी एडीए कॉलोनी निवासी अरुण श्रीवास्तव, जो कि पूर्व एफसीआई अधिकारी रहे और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी प्रबंधक रहे, उनको और उनकी पत्नी के साथ हत्या कर दी गई थी। यह काफ़ी खबर वायरल हुआ था, समाचार पत्रों से लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा रही इस घटना के लेकर के। उसमें पुलिस ने मामले का राजफाश कर दिया। बताया गया है कि अरुण श्रीवास्तव, जो कि मिर्जापुर चुनार के रहने वाले हैं और एडीए कॉलोनी नैनी में मकान बनाकर रहते थे। मकान का तीसरा मंजिला का काम चल रहा था, जो कि राजमिस्त्री को और ठेका दे रखा था। जिसने हत्या किया राजमिस्त्री वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी था। मकान बन जाने के बाद उसका 20,000 रुपया अरुण श्रीवास्तव ने रोक लिया था। 27 अप्रैल को राजमिस्त्री श्याम बाबू पैसा लेने के लिए जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि 28 तारीख को आ जाना। दूसरे दिन बुलाया अरुण श्रीवास्तव ने। राजमिस्त्री श्याम बाबू दूसरे दिन 11:15 बजे पहुंचा उनके यहाँ पैसे के लेकर के तगादा करने के। तो अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि 1 घंटे बाद आना, मैनेज कर ले रहा हूँ, तुमको दे दूँगा। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर राजमिस्त्री पैसे के लिए पहुँचता है और उनका डोरबेल आवाज़ देता है, बाहर निकले। अरुण श्रीवास्तव अंदर ले गए घर में और पैसे की मांग करने लगा। इसी बात में तू मैं हुई तो एफसीआई के पूर्व अधिकारी अरुण श्रीवास्तव ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। राजमिस्त्री को कुछ ऐसे बात बोला रहा होगा कि थप्पड़ जड़ दिया। इसी गुस्से में अपने झोले में से वह हथौड़ी निकाला और हथौड़ी से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया। या उनके प्रहार उनके ऊपर किया तो बचाव में आवाज़ लगाया, चिल्लाया, उन्होंने शोर मचाया। उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव अभी दौड़ कर आई तो राजमिस्त्री सोचा कि वो पहचान गई है हमको, तो उनकी पत्नी को भी उसी हथौड़ी से वार कर दिया और दोनों लोगों का मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर डीसीपी विवेक चंद, यमुना पार्क डीसीपी विवेक चंद यादव ने पूरे मामले का राजफाश करते हुए बताया कि वहाँ से आकर आगे ऑटो चालक ने बताया कि उसी ऑटो से वह राजमिस्त्री आया हुआ था। राजमिस्त्री का पहचान करते हुए और सीसीटीवी से मिलान करते हुए 2-3 सीसीटीवी का उन्होंने फुटेज खंगाला। सीसीटीवी के आधार पर एक घटना का राजफाश हुआ और राजमिस्त्री श्याम बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी में करछना के एसपी वरुण कुमार एवं यमुना पार्क डीसीपी विवेक चंद यादव ने पत्रकारों को जानकारी दिया और पूरे मामले का राजफाश किया। बताया कि महज 20,000 रुपये को लेकर के दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें राजमिस्त्री ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसको उसके जुर्म के इकबाल करने के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी एडीए कॉलोनी नैनी में रहती थे। मूल रूप से वह चुनार के रहने वाले हैं मिर्ज़ापुर के। उनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। एक बेटी मिर्ज़ापुर में लेक्चरर है, दूसरी बेटी प्रयागराज में रहती है, जो कि तीसरी बेटी बंगलुरु में अपने पति के साथ रहती है। बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधी में सर्विस करता है। और घटना के बाद जब वह जानकारी मिली तो बेटा वहाँ से आया। सारे परिजन दुखी होकर बिलख रहे थे। पुलिस मामले का राजफाश करते हुए
पूरे जुर्म इकबाल करने वाले राजमिस्त्री को जेल भेज दिया है। घर पर शोक का लहर है। वहीं बता दें आपको कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे जो एफसीआई अधिकारी अरुण श्रीवास्तव, एडी कॉलोनी में रहते थे। मिर्ज़ापुर से पढ़ने वाले जो छात्र जाते थे तो उनका वहाँ काफ़ी सहयोग करते थे, इसलिए मिर्ज़ापुर के लोग भी काफ़ी संख्या में, उनके आसपास के गाँव के लोग दुखी हैं। और दोहरे हत्याकांड का मामला का पुलिस ने राजफाश कर लिया है और इस तरह के मामले अक्सर लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। मेरे खबर बताने का मकसद यही था कि लोग जागरूक हों। ऐसे आजकल मकान में सिर्फ कम लोग रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। अपने परिवार माता पिता के साथ एक दो लोग को रहना भी आवश्यक है। जागरूकता के लिए मैं बात खबर बताया हूँ और किसी को दिल दुखे, किसी को अपमानित करने के लिए खबर मैं नहीं बताया हूँ। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में किए हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में मुझे दें और खबर कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। चूँकि एक बड़े मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया, प्रयागराज पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के राजफाश होने से पुलिस के प्रति जनता की विश्वास बढ़ती है और जनता में यह होता है कि पुलिस का काम अच्छा है। समय समय पर पुलिस का विश्वास बनाया रहता है जनता के बीच में।